एआई आपकी जॉब छीन लेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल ने इतने एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। एमबीए करके भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, मार्केट में जॉब ही खत्म हो गई है। ये तो आप पता नहीं कब से सुन रहे हो। तो अब जॉब बची कहाँ है? सबको लगता है कि मशीन्स हैं, एआई है, वो आपकी जॉब ले लेंगी, लेकिन रियलिटी क्या है? स्मार्टेस्ट टेक सीईओज वो क्या कर रहे हैं? ये सुन के आप बहुत शॉक होने वाले हो, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा ह्यूमंस हायर कर रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पर सच बताऊं तो आपको मालूम ही नहीं है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन इन फील्ड्स में एम्प्लॉइज ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें मिल ही नहीं रहे हैं। मार्केट में इतना बड़ा गैप है। तो आज की वीडियो में हम 5 ऐसे कोर्सेज को डिस्कस करेंगे जिसमें फ्यूचर भी है और बहुत अच्छे पैकेजेस हैं और जिन्हें एआई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सबसे पहला है साइबर सिक्योरिटी और एआई एथिक्स। दोस्तों, आज के टाइम में आपका जो प्राइवेट डेटा है वो भी सेफ नहीं है। हर रोज डेटा लीक की रिपोर्ट्स आपको नजर आ जाएंगी। तो ये फील्ड अभी काफी डिमांडिंग है। यहाँ आज के टाइम में ऑलमोस्ट 0 अनएम्प्लॉयमेंट है। पूरी दुनिया में 48 लाख जॉब्स खाली पड़ी हैं। कंपनीज टैलेंट ढूंढ रही हैं, लेकिन उन्हें मिल ही नहीं रहा है। सो अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एआई एथिक्स, फॉरेंसिक्स की तरफ जाते हो तो कंपनीज आपको ढूंढेंगे, आपको हायर करेंगी। सोच लो, बेसिक मैनेजमेंट की डिग्री लेने का मतलब है टाइम वेस्ट करना। आज की जॉब मार्केट को स्किल्स चाहिए। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल साइंस। अभी भले ही इंडिया में इस फील्ड का उतना हाइप ना बनाओ, लेकिन ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज 2050 तक $1 ट्रिलियन की वैल्यू पे पहुंच चुकी होंगी। भारत भी रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक और एनवायरमेंट फोकस्ड इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही अगले कुछ सालों में लाखों जॉब्स आएंगी और जो अभी से स्पेशलाइजेशन करेगा उसके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। तीसरा है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स। सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर होना भारत का विजन है, पर वो तभी होगा जब स्किल्ड लोग आएंगे। मैकेट्रॉनिक्स जैसी मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, जहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलती है, वहाँ पे ग्रोथ और तेजी से होती है। जॉब मार्केट वहीं एक्सपेंड हो रहा है। ऑटोमेशन और 3D प्रिंटिंग जैसे एरियाज में टैलेंट की कमी है। सोचो, अब हमारा विजन है चाइना से इंपोर्ट नहीं, भारत खुद बनाएगा, तो इसके लिए टैलेंट की तो डिमांड बढ़ेगी ना। सो ये सेक्टर भी बूम करेगा। चौथा है क्लिनिकल साइकोलॉजी। एआई ऑटोमेशन सब कुछ नहीं रिप्लेस करने वाला है, क्योंकि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो सिर्फ ह्यूमंस ही कर सकते हैं। इंसानों के अंदर ही एम्पैथी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसे साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा जरूरत है। मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ रही है, इसीलिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो डिमांड है वो भी तेजी से ग्रो कर रही है। सो अगर ह्यूमैनिटीज में और कंफ्यूजन है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है। पांचवा और लास्ट है हमारा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी जब मिलते हैं तो नए नए इनोवेशंस होते हैं। कैंसर क्योर हो, एजिंग सॉल्यूशन हो, नए मेडिकल डिवाइसेस हो। इंडिया में ये थोड़ा सा स्लो है, लेकिन धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। R&D भी हमारी स्ट्रांग होगी, कंपनीज रिसर्च में इन्वेस्ट करेंगी और स्किल ग्रेजुएट्स की डिमांड बढ़ेगी। फ्यूचर रेडी रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो लास्ट में एक कंक्लूजन अगर मैं आपको दूं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि बी प्रैक्टिकल, ट्रेंड पे ध्यान दो, अभी से एक्शन लो और अपनी रिसर्च करके ही किसी भी फील्ड को चूज करो। बेसिक डिग्रीज अब सिर्फ पीस ऑफ पेपर रह जाएंगी, तो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओ और अपना फ्यूचर देखो। सो कमेंट करो कि किस नीश में आप हो, किस फील्ड में आपको गाइडेंस चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में वही कवर करूंगी। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब विद्या लाइफ।